Hi, students. Hello, I hope you all are doing great. Uh, sorry for the disturbance. Yes, so let's fly together. Let's find the leader in you. So this is what my mentor told me, that it is very important to find the leader in you, because if you're a leader doesn't mean you have to lead a team. Like you just have to lead a team, or doesn't mean you have to lead an organization. But being a leader also means that you have to lead yourself. You have to lead your life. आपको अपनी जिंदगी का स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना है. So that is why it is important to find the leader in you. You find the leader in yourself. You lead your life according to your goals, your desires, what you want to do in life, what you want. So it is very important, to have the steering of that car you love in your hand. So that is why fly. मेरे मेंटोर ने कहा, उन्होंने जब मुझे पहली बार बताया तो मुझको बहुत अच्छा लगा. सो ऐसा लगा कि यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब बिना लीडर बने तो कैसे ही होगा ना, बिकॉज वो एक कहावत है कि either you lead your mind or else it will lead you. So similarly, या तो आप खुद अपनी जिंदगी के लीडर बन जाओ और आपको जो करना है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं. लेट्स से यू वांट टू गो टू IIMs, तो आपको जाना है, आपको एक्शन लेना होगा. अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको काम करना होगा और आपको लीड करना होगा खुद को, राइट? क्योंकि कहते हैं कि डेस्टिनी जो है वो आप खुद बनाते हैं. हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा होता होगा कि बन के आती है या कुछ, बट हम खुद बनाते हैं. सफर में जितना आनंद है उतना मंजिल पे पहुंच के हो नहीं हो पता नहीं, बट सफर बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसी सफर को शुरू करते हुए आज हम अपना वर्ड पावर मेड इजी का पहला सेशन स्टार्ट करेंगे. एंड क्योंकि आप लोग मुझसे इंटरैक्ट करने के लिए अभी सामने नहीं है, तो लेट्स सी, बहुत जल्दी हम इंटरैक्ट करेंगे. जो भी IB मैट कैट स्टूडेंट्स अभी यहाँ आए हैं वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने के लिए, you're welcome. Let's start with this journey. Though the book is very easy, बहुत ही आसान है. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी बुक खत्म कर ली है एंड दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत नॉलेजेबल उनको लगा. एंड दे लाइक कि मैम ये तो बहुत हेल्पफुल है. सो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ सीरीज एंड स्टूडेंट्स के साथ बात करते 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 अच्छे से कुछ टाइम में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी. सो रिलैक्स, बी सीटेड, आराम से रिलैक्स करके सुनते रहो अटेंटिवली. और नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है. इफ यू फील लाइक यू कैन, इट इज योर डिसीजन. आपके पास बुक होनी चाहिए. आपको बुक खरीदनी है, आपके पास नहीं है, एक्चुअली इट इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट? सो अगर आप बुक ले लेंगे वेल एंड गुड, नहीं तो PDF मिलता है. PDF इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपके पास होना चाहिए, राइट? सो लेट्स बिगिन with the session. All the best to you guys, because I'm sure you guys have started preparing for your CAT exam, for your IB MAT exam, and others as well. CLAT, for example, SAT, SAT, whatnot. What exams are. So let's begin with a good, positive mindset, and let's just do it, right? All right. So first session is about personalities. So basically पर्सनालिटीज अलग अलग टाइप की होती है. हम कहते हैं कि कितने अतरंगी तरीके के लोग हैं यहाँ पे. जिंदगी में, दुनिया में बहुत अलग तरीके के लोग मिलते हैं. सब अलग होते हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है. सो लेट्स स्टडी कुछ की टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं हमारे पर्सनालिटीज के. सो दिस इज जस्ट अ वॉलपेपर जिसका क्वालिटी बहुत खराब है, बट एनीवे.
So yes, so we will be learning about 10 personality types. अब आप कहोगे कि मैम वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड में पर्सनालिटी कहाँ से आ गया अभी? So it starts with personality. It gives you some words. Then it actually introduces you with their root words, their origin. So it's like that. And let's learn. ठीक है, शुरू करते हैं. बस ईयरफोन्स लगा के, हो सकता है मेरी स्पीड आपको धीरे लगे, स्पीड आप तेज कर सकते हैं और एंजॉय करें, राइट? एंड कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, राइट? यस, सो जैसे कि मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल की, हर इंसान की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, जो कि अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे. ओके, सो आई एम योर मेंटोर. ओके, actually I forgot to introduce myself. This is what I always do. I am Jyoti Bhardwaj, your PRC mentor, and here I'll be teaching you word power made easy. Not teaching as in बस आपको समझाऊंगी या एक्सप्लेन करूंगी, जो आप पढ़ेंगे उसी को मैं बोल के आपको बताऊंगी, राइट? सो आई एम योर मेंटोर, और मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था कि a mentor is a friend, a philosopher and a guide. So I am your friend. You can always ask me any questions, but uh, we are not like, real time friends, but yes, friends. So friend, philosopher and guide. I will always guide you. I might do some philosophical I might give some philosophical statements as well, जो आपको समझ आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं, बट मैं बहुत सिंपल होने की कोशिश करूंगी. सो यस, लेट्स स्टार्ट. सो एक इंसान की पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सी उसके उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके फैमिली के सिचुएशन कैसे है, उसका कंपनी कैसा है, कंपनी एज एन फ्रेंड्स उसके कैसे है, उसके क्लासमेट्स कैसे है, वो किस टाइप के स्कूल में पढ़ता है, या फिर वो कहाँ काम करता है, प्रोफेशनल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, प्रोफेशनल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर, बहुत से. सो इन चीजों से हमारी पर्सनालिटी बनती है, राइट? हम इनफैक्ट एजुकेशन भी हमारी पर्सनालिटी बनाती है. हमारा काम तो बनाता ही है, आई मेंशन, बट एजुकेशन ऑल्सो मेक्स अ पर्सनालिटी. बट लेट्स लर्न. नंबर वन. यस, सो नंबर वन इज एन इगोइस्ट. सो ये कौन लोग होते हैं? इगोइस्ट जो होते हैं वो बेसिकली somebody, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये वो लोग होते हैं जो they can hurt you if they see their self advancement in any situation. For example, there's somebody who is very keen for their self advancement. Okay, so they believe in their self advancement. So ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, they might hurt you as well for their good, right? उनका अच्छा हो रहा है, उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, so they will hurt you. These are egoists. Okay, ये अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं. For example, like uh, so this word, if we see, let me choose the pen, I'm so sorry. Yeah, now I have selected what color. It's red. Yeah. Yes. So this word egoist, it comes from a word which is ego. So ego means what? What is ego? It is one, oneself. Basically, not self, but one. So one who is, self-centered, somebody who thinks about themselves, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा, सी हम अपने बारे में सब सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं. दे आर egoists, right? नेक्स्ट इज, सी बहुत सिंपल है, सो जल्दी जल्दी करेंगे अपन. एक होता है ईगो टेस्ट. अब आप कहोगे मैम ईगोइस्ट, ईगो टेस्ट सेम लग रहा है, और सेम होता भी है एक्चुअली. ये जो ईगो टेस्ट होता है ये भी बहुत ज्यादा अपने बारे में ही सोचते हैं, बट दे टॉक अ लॉट अबाउट देमसेल्व्स. सो हियर दिस टी, इफ यू सी इन ईगो टेस्ट, ये जो एक्स्ट्रा टी है ये टॉक के लिए ही है, ऐसे याद कर लो, राइट? सो ईगोइस्ट है, ये अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, बट दे डोंट टॉक मच अबाउट देमसेल्व्स, right? But egotist is somebody who's like, see, look how much money I've made, how many degrees I have, look how handsome I am, or maybe
look at what all I've done for you all. These people are like this. They will, they're boastful basically. So they are boastful to an extent that it actually might get obnoxious for you. It is irritating basically. It irritates you. आपको परेशान कर देंगे. ये ऐसे लोग होते हैं. ठीक है. Now there are altruists. So altruist is somebody जो basically ये word से आता है alter. इसका मतलब होता है other. Right? So alter का मतलब होता है other. So other, this altruist is for somebody who has a keen interest in helping others. They लिखा भी है, let me help you, is the interest in their so is the interest of these people, right? So they are very very interested in welfare of others. They help others. आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे इमेज में आप देख रहे हैं कि बारिश तो खैर नहीं दिख रही है, बट सपोज बारिश हो रही है, बट कुछ लोग होते हैं कि वो सामने किसी को भीगते हुए देख रहे हैं, they'll give their umbrella to them. कुछ हमारे क्लास में इतने अच्छे लोग होते हैं, हमारे उनके खुद के पास पेंसिल या पेन नहीं है, बट और हमारे पास भी नहीं है, तो वो अपना ढूंढ के हमको दे देंगे. उनके पास है तो, उनके पास नहीं है वो हमारे लिए अरेंज करेंगे. कुछ लोग होते हैं जो खुद, हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो खुद, they're very depressed, they are not doing well financially or in any ways, mentally, whatever. But if we are sad and we tell them, yeah, even if we do not tell them, उनको पता चल गया, so they will be there for us. These are altruists. Okay. And basically कुछ social workers को भी altruist कह सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों का welfare करते हैं, उनको भी हम altruist कहते हैं. Right? An introvert. Wow. Everybody has an introvert in their friend circle, because I have. And these people are very good people, very intelligent. I'm not saying that introvert people are bad, okay? With my expressions, don't do not misconstrue me. Yeah. So these people are really good people. These people, their thoughts are turned inwards, basically. उनके जो भी thoughts होते हैं. Actually, I really said that these are really, really good people to cover it. ऐसा नहीं है. Introverts हो, extroverts हो, ambiverts हो, सब good people होते हैं. It depends on how you take them, whatever. So, introvert is somebody जो इनके थॉट्स इनवर्ड होते हैं, जो थोड़ा सा रिजर्व्ड होते हैं, उनको बहुत ज्यादा क्राउड नहीं पसंद है. पिक्चर में पीछे लोग हैं, but this girl is sitting on the sofa with her dog and she's happy, she's reading, she has her coffee on the table. So इतना इन लोग के लिए ठीक है. But sometimes an introvert, क्योंकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करता, तो वो अपने थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, राइट? वो सोच सकते हैं, उनको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, am I looking good or not, because they're not able to express. If somebody has tried a new dress and she's an introvert, she won't be able to ask, right? He won't be able to ask his friends. So like that, so they're shy people basically. An extrovert is a party person, basically, not party, but they are outspoken, their thoughts are turned outwards. जैसे इसका इसके लिए वर्ड है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट के लिए there is this root word verto, which means turn, right? So if somebody is an somebody's thoughts are turned outwards, right? So they are extroverts. किसी के thoughts जो हैं वो inwards हैं, तो they're inwards, like they don't express much, they keep their thoughts to themselves, तो वो introvert है, right? So this word means turn, right? And then there's ambivert. Same, water is turn, किसी के turns sorry, then they're not extreme, they're neither extreme. Their thoughts are turned both ways, inwards and outwards, right? So an ambivert, what is ambi? Ambi is also a root word, which means both. So जब हम ambi
और वॉट को मिला देते हैं तो बनता है एम्बिवर्ट, विच मीन्स दे आर बोथ टर्न, दे आर टर्न बोथ वर्ड्स. लाइक what is both words? Inwards and outwards. Basically, for example, I am an ambivert. So मेरे मूड के हिसाब से, मेरे हिसाब से I will be an introvert and extrovert. Right? Most of the times I'm an extrovert, but I am not an extremist in this thing. So accordingly, I'll decide. I'm an ambivert, I'll decide. Right? So maybe some relatives you don't like, you become an introvert, right? And they think you are an introvert, is shy bachi hai. It's like that. Okay, so a misanthrope is somebody who doesn't like people. Yes, there are people who do not like people, though I haven't met one yet. Uh, But yeah, I've seen my friends saying that I do not like people. Oh my God, people. Even I am sometimes like that. Oh no, people. Now I'll have to talk with them. Now I'll have to socialize. It's like that. But a misanthrope would be somebody who actually hate people because anthrop is a word for this. हम आगे पढ़ेंगे भी. Please ignore the spelling. I'm so sorry. Which means mankind. ठीक है, ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड. Oopsie, sorry. Yes, and there's this word missing. If the spelling is not wrong, हम आगे पढ़ेंगे भी, but still I'm telling you, which means hate, right? So जब miss them और misanthrope, जब ये दो वर्ड्स मिल जाते हैं तो उसका बनता है somebody who hates mankind, जिसको लगता है that people are no good and they hate people. ऐसे लोग मुझे नहीं मिले हैं, but ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Let's not be judgmental. It is what it is. Right. And then there's this word misogynist, somebody who hates women. ऐसे लोग, ओके सो ना, एक्चुअली मैंने कहा ना कि सबकी पर्सनालिटी अलग होती है और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट? सो इफ समबडी इज अ, मैं ऐसे साइड नहीं दे रही हूँ, बट इफ समबडी इज अ मिसोजिनिस्ट, सो हो सकता है कि दे they've been wounded by a woman, तो उनको अपना ऐसा ट्रॉमा है पहले से, और so that's why they hate. कुछ लोग बस बिना मतलब में they just hate women. So it is, you know, a coin has two sides, right? So somebody who hates women, इसमें भी दो रूट वर्ड्स हैं. Seen हमने पढ़ा, which means hate, and then there's gain, which means women, woman, right? So जब ये दो words बनते हैं तो somebody who hates women, right? Cool. Okay, so misogynist, इसमें अपना मिसिंग तो है ही, साथ में आता है एक वर्ड gamus, which means marriage, right? तो ये क्या दिख रहा है अपन को? ये इंसान, the groom, is running away from the bride. So somebody who thinks that marriage is an institution, or जिनको शादी करना नहीं पसंद है, they think that who would like to live in an institution. Yeah, it is an institution. It is made like this by humans or maybe whatever, but it is made like this. So it is an institution. You get into this institution, you build uh, a family, you know, you build things, you build whatsoever for yourself, for your family. So it's an institution, and some people do not like it, right? They hate it. They hate marriage. उनको marriage से डर लगता है. They are misogynists, right? Misogynist, misogynist, right? And then there are people who are aesthetic. So aesthetic, somebody ऐसे होता है ना कि यार ये तो बहुत ही साधु आदमी है, ऐसा बोला जाता है ना. सो यहाँ पे ये साधु जी दिख रहे हैं, ठीक है. सो एक एस्थेटिक पर्सन होता है जिसको कोई मतलब नहीं होता, मतलब
बहुत लग्जरी से या मोह माया से बेसिकली. सो somebody who's an aesthetics, जिनको earthly pleasures चाहिए होते हैं, and spiritually they are very very strong. Spirituality में they believe, these people are aesthetics, right? ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन 1 खत्म होता है. वेरी वेरी इजी. एंड व्हाट्स द टाइम, हाउ मच टाइम डू वी टेक? ओके, ऑलराइट, या. सो वेरी इजी, राइट? आप, आई वुड सजेस्ट कि स्पीड बढ़ा के आप इसको सुने, ठीक है? सेशन 1 is completed already. Now we would talk about other words जो पीछे वाले words से आता है, because first 3 sessions जो है वो similar words पे से related है. So stay connected. Yes, let's see now. So ego. Ego is, I said पहले भी कि one's concept of oneself. So ego का मतलब होता है oneself, one. Right. So उससे एक word आता है egocentric. Egocentric. Basically one who is excessively fixated on his own desires, needs and etc. So somebody who is an egocentric, which means वो बस सिर्फ अपने लिए, मतलब उसके लिए. So somebody who's an egocentric is somebody जिसको दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, right? उसको सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है. Yes, I was going to tell you one more word, maybe narcissist, but not exactly. Yeah. So egomaniac. So mania is, madness, basically. So egomaniac or egomaniacal is somebody, jo obsessively, they are about themselves. They are only about themselves in a mad way, in a crazy way. So these people can be dangerous also, right? So if somebody is a egomaniac, suppose I'm an egomaniac and you say something to me, so I might hit you, right? If I'm an egomaniac, but if I'm an egocentric, I would not hurt you, I would not hit you, I might argue with you that why are you saying this to me? I am this, I am that. So like that, right? So perfect. दो words मिलते हैं हमें इससे, egocentric and egomaniac, right? Altruism and altruistic. So altruist हमको पता है क्या होता है. What is who's an altruist? जो कि किसी और के, other. So एक altruist इंसान कौन होता है? जो कि दूसरों के वेलफेयर में इंटरेस्टेड होता है, जो कि दूसरों का वेलफेयर करता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है? इस प्रैक्टिस को, इस फिलॉसफी को क्या कहेंगे हम? ऑल्ट्रुइज्म, राइट? जैसे कि होता है बुद्धिज्म, जैसे कि जैनिज्म, जैसे कि हिंदुइज्म, ठीक है? इसी तरह से होता है ऑल्ट्रुइज्म, फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, ठीक है? तो हमने ऑल्टर पढ़ा था, ऑल्टर में आया अदर, तो टू ऑल्टरनेट क्या होता है? सो टू ऑल्टरनेट क्या होता है? टू स्किप वन डे. बेसिकली ये आपके जो सेशंस हैं ये ऑल्टरनेट डेज पे होंगे, right? You have your football classes on alternate days, you have your yoga classes on alternate days, right? So एक दिन छोड़ के, जैसे Monday, Wednesday, Friday, alternate days, ठीक है? It's like that, alternate. It is an adjective, other possible. अब alternate, other possible. For example, there's a cricket match going on. There are 11 team members. I'm not sure if it's 11 because I'm not a very big cricket fan. It's just India and Pakistan जो मैं देखती हूँ. But yeah, so alternate. For example, there's a cricket team. तो 11 members होते हैं जो field में होते हैं, और 1 or 2 members होते हैं जो हमारे पास extra रहते हैं. इनको कहते हैं alternate, right? These are alternate members. Why? अगर किसी को इंजरी हो गई, so there's an alternate we have, right? किसी को इंजरी हो गई, now विराट कोहली got injured, तो विराट कोहली की जगह कौन खेलेगा? कोई और खेलेगा. So they are an alternate. Now alternative.
Alternative is a choice, right? So difference हुआ इसमें, alternative is a choice. So what alternative do you have if you don't want to study and you still want to get into IIMs, right? So there's just one choice you have. You just have one alternative, and that is to study, right? I am sure this is clear. If not, let me know. वैसे तो easy है, smart बच्चों. Yes, and then there's alteration. Alteration is a change. It's used in a way कि okay, so there's an alteration in a plan. We were going to go now there's an alteration in a plan. We were going by car. Now we would go by the train, right? Okay, so train को रेल बोलने का आदत है मेरा. I'm so sorry. To alter is to change, right? आपने एक लिबास अपने लिए बनवाया या मंगवाया ऑनलाइन. लिबास कपड़ा, फैब्रिक, क्लॉथ. आपने शॉपिंग करके मंगवाया, आपने देखा ढीला है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप उसको ऑल्टर करवाएंगे, ठीक है. यू विल गेट इट ऑल्टर्ड, यू विल गेट योर ड्रेस ऑल्टर्ड. आप अपने लिबास को ऑल्टर करवाएंगे, अपने साइज का करवाएंगे, तो उसको आप चेंज करवाएंगे उसके साइज को. सो ऑल्टर इज टू चेंज, टू ऑल्टर इज टू चेंज, राइट. नाउ देयर इज दिस वर्ड ऑल्टरकेशन. हम इन वर्ड्स के बारे में अभी आगे भी बात करेंगे. ऑल्टरकेशन is fight. This fight is basically verbal, ठीक है. ये verbal होती है, अपन मुंह से लड़ते हैं ना, बात कर करके, बहस करके हम लड़ते हैं. That is altercation, right? So I don't want to get into an altercation with you. You are a mad person. I don't want to argue with you. It's like that. So alter ego होता है one's other self. So I was called an alter ego by my very good teacher. So उन्होंने कहा कि यू आर माई ऑल्टर ईगो. इसका मतलब है मैं उनके जैसी हूँ, और मैं उनके जैसी 5% भी नहीं हूँ, बट उन्होंने ऐसा कहा. सो आप उनकी तरह हैं, आप उनकी तरह बात करते हैं, आप उनकी तरह में भी दिखते हैं. हो सकता है आपके थॉट्स उनके जैसे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके थॉट्स उनके जैसे हैं, आपका विजन उनके जैसा है. सो यू आर देयर ऑल्टर ईगो, और somebody इज योर ऑल्टर ईगो अगर वो आपके जैसे हैं. सो वंस अदर सेल्फ is alter ego. One which is related to ego, other self, other is related to alter. So once other self, alter ego जब मिल जाता है तो once other self, right? I'm sure you're right. Yes. So egocentric हमने बात की ही है कि center of the universe, they think that the center of the universe. See, ये egocentric लोग जो होते हैं ना, ये harmful नहीं होते basically. So these are egoists, right? So और ये harmful नहीं होते, ठीक है ना. If somebody is egocentric, then fine. But bad part कहाँ आता है, that they might hurt somebody else. If somebody is getting hurt in their process of self advancement, so they would not be bothered by that. So egomaniac, we talked about it. Mad. So egoism, needs, desires, and interests. So obsession, a mania. Now what? Basically, they are mad. Like, not, I should not say this, but they are mad, okay, for themselves. So एक जब कोई भी चीज obsession बन जाए, obsession हो सकता है, obsession positive भी हो सकता है, but obsession basically तो it is, you know, it is negative. So जब अपने से आपको self love हो, then it's fine. But वो obsession बन जाए तो वो खराब है, right? So egomaniac people, they are dangerous. नीचे लिखा भी है in fact. They are dangerous. आपको hurt कर सकते हैं. They might hit you like that. So the egoist, egotist जो होते हैं, ये लोग होते हैं obnoxious. ठीक है, आपको unpleasant लगेगा इनके आसपास, आप इरिटेट होंगे, ठीक है. इगोसेंट्रिक जो होता है ये इनटॉलरेबल होता है, आप इनको टॉलरेट नहीं कर सकते. इगोमेनियाक डेंजरस होता है, स्लाइटली दे आर मैड. दिस इज फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ओनली.
Now, we've already talked about this. एक तो I speak too much. So, other is, no, I do not. Well, other is alter. Alter is other. This we've talked about. Altruism. Altruists क्या practice करते हैं? Altruism क्या होता है? Action took towards the benefit of others. That is called altruistic. This was an this was I'm so sorry, lost my connection. Let me share the screen once again. Yes. So, yes, alternate is skip one and take the other. Play golf on alternate. You, for example, you play golf on alternate days. We've already talked about it. And alternate, for example, in a debate, contest, or conversation, is the other person who takes over if the original choice is unable to attend. मैंने जैसे कि आपको cricket वाला example बताया, right? No alternative means there's no choice. You do not have a choice. There's no choice. So you do not have an alternative. It's like quite similar to this mythical world called Hobson's choice. Hobson's choice. So ये जो Hobson भाई साहब थे, so ये अब mythical word है, it is used also. So ये जो Hobson भाई साहब थे, इनका stable था जहाँ पे horses को रखा जाता है, तो इनका एक stable था और उसमें suppose आप खरीदने आए हैं एक horse, you want to buy a horse. Now you would come, and the horse who's the nearest to the entrance, you'll have to take that horse only. You'll have to take that horse only home. You do not have any other option. That's the only horse you would get, right? If you want to buy a third horse, suppose, so you'll have to wait outside for जब तक वो आगे के दो horse नहीं बिक जाते, you'll have to wait for your chance. Two people will come, take those horses, and then you'll enter right when that third horse is near the entrance. तब आप उसको ले पाएंगे. So that is Hobson's choice. और आपके पास कोई choice नहीं होती और आपके पास सिर्फ एक ही option होता है. So similar. Alternative, Hobson's choice. Yes, so an alteration, a change, a making into something other. When you alter your plans, you make other plans. जैसे कि मैंने बताया था कि there's an alteration in our Goa plan. हम गाड़ी से नहीं, रेल से जा रहे हैं. Now next, an altercation. लड़ाई हो गई बहन से, भाई से. अब यहाँ तो fisticuffs भी हो जाते हैं, मतलब मार धाड़ मुक्कों से. बट अल्टरकेशन कभी कभी वर्बल होती है. क्यों? क्योंकि पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, सो वर्बल डिस्प्यूट. और बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे I have experienced it. I have a younger brother. Now you might understand. So when you have an altercation with someone, fight with words, you fight with words with them because you have other ideas. Yes, I do have other, like my brother and I, we have different ideas and we have different opinions on things. Sometimes we have a different plan. He wants to go to somewhere and I want to go to some other place and we have a dispute over that. So then, yeah. So altercation, yes, this is important. इसमें बाकी सब तो ठीक है. Altercation तो अपने को एक word मिल गया कि when you fight using words,
यू फाइट वर्बली, तब उसको कहते हैं बट इज स्ट्रोंगर देन अ क्वेरल और अ डिस्प्यूट। ठीक है, आपका किसी से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, उससे थोड़ा सा डिग्री डिफरेंस रहता है इसमें। जैसे कि डिग्री डिफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ, अभी इतना लंबा क्लास है सो मैं नहीं समझा पाऊंगी। वर्बल का एक वोकैब ओरिएंटेशन आई माइट टेक, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। सो जैसे कि एक वर्ड है हीनियस, राइट? और इसी अगर आप हीनियस डालेंगे इंटरनेट पे और आप ढूंढेंगे उसके सिनोनिम्स, तो इसका सिनोनिम आएगा हेटफुल। ठीक है, but heinous is always used for and with crimes. So heinous crime मतलब ऐसा crime कि it is just evil, it's evil, ऐसा crime। और वहीं पे सिमिलर वर्ड्स में हेटफुल भी आता है, बट इनके डिग्री में डिफरेंस है। क्योंकि हेटफुल इज लाइक, यस आई डू हेट, फॉर एग्जाम्पल this cup, I hate it, I hate it. Why? Because of its color. Yeah. So maybe I hate somebody, right? But heinous वहां पे नहीं मैं कह सकती हूँ। सो सिमिलर है मीनिंग, heinous का मतलब भी हेटफुल होता है, बट डिग्री डिफरेंस होता है, राइट? ये मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। Alter ego we've talked about, which combines alter, which is other, ego with I, self, people who do the same thing, like the same thing, have the same vision. ये सब हम बात कर चुके हैं। So an alter ego. These are some of the words which we have learned. Now, see, we are already done with it. Session 2 also. See how easy it was. ओके, सो ये क्या होता है, रूट वर्ड सीखते हैं उन वो रूट वर्ड्स आपको और वर्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमको ईगो ने बेसिकली ईगोइस्ट ने ईगोसेंट्रिक ईगोमेनियक से इंट्रोड्यूस कराया, ऑल्ट्रुइस्ट ने ऑल्टर से इंट्रोड्यूस कराया। ऑल्टर का मतलब अदर होता है, तो उससे ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो, इन वर्ड्स से हमें इंट्रोड्यूस कराया। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक से हमको इंट्रोड्यूस कराया, राइट? सो एक वर्ड, रूट वर्ड, और आपको इतने सारे वर्ड समझ आ गए अब, राइट? अब आपको पता होगा कहीं पे भी ऑल्टर आएगा तो यार कुछ तो ना, इट इज रिलेटेड टू अदर, सो व्हाट इज इट, लेट्स फाइंड आउट, राइट? आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ के समझ जाएंगे फिर। Session 3 is very, very interesting. So let's begin with session 3. Now, just a minute. Yeah. हाँ, so introvert, extrovert, ambivert, सब तीनों चीजें एक ही शब्द से बनी है, किससे? What? इसका मतलब होता है टर्न, थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स तो इंट्रोवर्ट हो गया, थॉट्स आर टर्न्ड आउटवर्ड्स तो एक्सट्रोवर्ट हो गया। एम्बिवर्ट है, प्रीफिक्स एम्बी का मतलब बोथ है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। एम्बिडेक्स्ट्रस हो, सॉरी, तो ये क्या हो गया, एम्बिवर्ट हो गया। अब एम्बी से, which means both, से आता है एक वर्ड which is ambidextrous, right? Ambidextrous is somebody who's able to use both hands with equal skills. So I learned this word when I was in class 3. और ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऐसे वर्ड्स लर्न करने वाली स्टूडेंट थी या मैं बहुत जीनियस थी। नो, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, but I was a keen observer, I was always a keen observer. So क्लास में मैं बहुत ध्यान से सुनती थी, तो मेरी इंग्लिश टीचर हिना मैम, आई स्टिल रिमेम्बर हर नेम, सो उन्होंने ये वर्ड सिखाया था एम्बिडेक्स्ट्रस, और मुझको ये वर्ड एकदम से याद हो गया था। क्यों? सो सी, वर्ड्स से भी ना रिलेशनशिप बनाओ। सो वर्ड्स से अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे ना तो हमें ज्यादा जल्दी याद होगा। सी, एक स्टोरी, मुझको ये वर्ड इतनी जल्दी याद हो गया कि बिकॉज आई वाज इन थर्ड क्लास, तो एम्बीडेक्स्ट्रस उस टाइम पे थर्ड क्लास के बच्चे के लिए बहुत बड़ा वर्ड था, बट मुझे याद हो गया, राइट? और ऐसा नहीं कि मैम ने फिर थर्ड क्लास में क्यों पढ़ाया जब आपको। सो वो कुछ स्टोरी बताई थी, उससे रिलेटेड था वो, और मुझे भी इसीलिए याद हुआ क्योंकि माई ब्रदर इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस।
So he uses both his hands. He can write with both his hands. He can eat with both his hands. So उस टाइम मैंने सोचा कि ambidextrous बड़ा ही अच्छा वर्ड है. आज जाके प्रांशु को मतलब मेरे भाई को बताऊंगी कि तू ambidextrous है, राइट? सो वर्ड्स के साथ अगर हम रिलेशनशिप बना लेते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है याद करना. सो ambidextrous. अब डेक्स्टर क्या होता है? डेक्स्टर. सो हियर डेक्स्ट्रस इज skillful, or dexterity is a noun which is skill, right? So somebody जो कि, और yes, लैटिन में डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, राइट? सो ambidextrous हो गया जो कि दोनों हाथ यूज कर सकता है, कैन यूज both their hands with equal skills, as somebody who is an ambidextrous. Ambidexterity is a noun for the same. Now, OUS. What is OUS? So basically, OUS इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है? OUS है suffix, ठीक है? जिसका wait, I'll just change the. जिसका मतलब होता है full of, right? So कोई OUS is full of. The OUS is used to make a word, to make it to an adjective. किसी भी word को you turn it into an adjective, तब OUS use होता है, right? So dexter, dexterous हो गया, तो क्या हो गया? skillful, right? Dexter is right hand. So right hand basically कहा जाता है, but it is also skill. Dexterity is skill, तो dexterous हुआ तो skillful हो गया. So the OUS is full of. For example, enormous. For example, fabulous. For example, zealous. For example, ambitious. Right? Somebody who's full of ambition. Somebody who's full of zeal. Right? Who's fabulous. Fab. Enormous. Basically, enormous तो होता है बड़ा. So बहुत बड़ा. Right? Is enormous. So OUS. ये ity, ity is also a suffix. ये यूज होता है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी और स्टेट. डेक्सटेरिटी, स्किल, क्वालिटी. अभी इसको आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, सफिक्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमने क्या मिस किया? राइट हैंड, एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन, बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स. या बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स बेसिकली, क्योंकि राइट हैंड जनरली पीपल यूज. और ऐसा अभी मैंने देखा है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो लेफ्ट, ही वाज बोर्न अ लेफ्टी, बट उसकी मम्मा ने उसको मार मार के उसको राइट हैंड से लिखवाना शुरू किया, खाने खिलाना शुरू किया. सो ये एक मिथ भी है बेसिकली कि आप लेफ्ट हैंड से आप कोई काम नहीं करने चाहिए, राइट? सो बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स because they can use both hands. That is why. Yes. So the right hand is traditionally the more skillful one. It is only within recent decades that blah 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 blah. Yes, they are normal people. Though I always felt that my brother is not a normal person, but he's actually not normal. We should always, we should always clap so loud for our siblings that वो notice ही नहीं कर पाए कि किसने clap नहीं किया. So he's a genius. Your siblings are genius. You guys are genius. I am a genius. Everybody is a genius. So let's see. अब left hand को sinister भी कहते हैं Latin में, ठीक है? जिसका मतलब होता है इंग्लिश में, जिसका मतलब आया थ्रेटनिंग, इविल, डेंजर, राइट? अब फ्रेंच, अब एक लेफ्ट हैंड के लिए देयर इज अ फ्रेंच वर्ड व्हिच मींस गॉश, राइट? इफ यू कॉल समवन गॉश इन इंग्लिश, they are clumsy, they are generally so like
बेसिकली सोशली क्लमजी होते हैं, जैसे कि बाहर गए तो दे गेट ऑकवर्ड और दे डू थिंग्स जो कि यू नो दे फनी, और ऐसा क्लमजी चीजें करते हैं जो, सो बेसिकली बहुत ग्रेसफुल जो नहीं होते, बहुत सोशल स्टैंडर्ड्स में बहुत ग्रेसफुल नहीं होते, बहुत एलिगेंट नहीं होता. तो if you call someone gauche, so that it means they are clumsy. And then there is gaucherie. So awkward, clumsy, tactful, embarrassing way of saying things or handling situations. A gauche person without fineness, or not fine. I should not say that, but yeah, who are not fine, who are less graceful, or they are not graceful and are less elegant, right? So there's this French word right hand के लिए droit, ठीक है? So English word adroit. Adroit means skillful. जैसे dexterous था जिसका मतलब है skillful, वैसे ही adroit is skillful. और वो किस चीज के लिए यूज होता है? फ्रेंच में राइट हैंड के लिए, कि राइट हैंड को कहते हैं droit. So adroit is somebody who's skillful. And then there's adroitness, जिसका एंटोनिम है. एंटोनिम मतलब अनुलोम विलोम, उल्टा, ऑपोजिट, गॉशिट. ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या क्या समझ आया, चलो बाद में डिस्कस करेंगे. मिसएंथ्रोप हमने पढ़ा वर्ड, हमने ये वर्ड पहले ही पढ़ चुका है, सॉरी, हमने ये वर्ड पहले ही पढ़ चुका है, दिस वर्ड जिसका मैंने बताया हेट. अब इससे आता है मिसएंथ्रोप, इससे आता है मिसोजिनिस्ट, इससे आता है मिसोगमिस्ट. हमने पढ़ा है, राइट? अब मिसएंथ्रोप हेट्स मैनकाइंड. क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड. इसका रूट वर्ड, इट्स अ ग्रीक वर्ड, बेसिकली ग्रीक रूट है ये. इज मैनकाइंड. सो मिसएंथ्रोप बना हु हेट्स मैनकाइंड. मिसोजिनिस्ट, अभी हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस वर्ड बेसिकली. मिसोजिनिस्ट हेट्स वुमेन. क्यों? क्योंकि गायने का मतलब होता है वुमन. गायनेकोलॉजिस्ट आप लोग ने सुना ही होगा. मिसोगमिस्ट अब आता है hates marriages because gamus का मतलब मैंने पहले ही बताया था. What is it? Marriage. So misogynist who somebody who hate marriages. Anthropos, love mankind. Anthropology. Anthropology logy का मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी. So anthropology study of mankind. ठीक है. Philanthropist, one who loves mankind. क्यों? अब ये क्यों हुआ philanthropist? वैसे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आप है ही नहीं मेरे सामने. सो फील का मतलब होता है लव, राइट? सो जब एंथ्रोपोस एंथ्रोपोस के साथ फिलन मिल जाता है तो वो हो जाता है वन हु लव्स मैनकाइंड. फॉर एग्जाम्पल bibliophile. Bibliophile is somebody who love books, right? For example, neophile, let's say, somebody who love new things, because new का मतलब होता है new. बिब्लियोस होता है इसका, इसके लिए वर्ड बिब्लियोस, जिसका मीनिंग होता है बुक्स, राइट? सो सी कितना इजी है. दो वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स के रूट याद करो, उससे आपको इतने सारे वर्ड्स याद करने को, सीखने को मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ गायनी women, gynecologist, right? Next is
गैम्स, हमने इसकी बात की थी, हमने गैम्स की बात की थी जिसमें गैमस रूट होती है, गैमस रूट होती है जिसका मतलब है मैरिज। अब ये किस में आता है? मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी। मोनोस का मतलब होता है वन, बायो इज टू, बाय इज टू, सॉरी, पॉली इज मेनी, पॉलीगैमी, मोनोगैमी। So monogamy is only one marriage at a time. Bigamy, इसका etymology, sorry, so etymology is basically study of words, right? Two marriages, अनलॉफुल होता है और ये सब चीजें होती है, सो यू कैन नॉट बेसिकली मैरिड गेट मैरिड टू अनदर women or man if you are already married. You have to first get divorced. Why am I giving this information? Am I a divorce lawyer? Yeah, polygamy, many marriages. The correct but rarely used term for this custom is polygyny. Police, many, plus. स्पेलिंग गलत लिखा है बट वुमेन वी नो, ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं. सो मोनोगैमी, वन मैरिज. बाय बिकॉज बाय का मतलब है टू, मोनो, मोनो का मतलब है वन. सो मोनोगैमी, गैमस को मिला के मोनोगैमी, वन मैरिज. बायगैमी, टू मैरिजेस. पॉली, पॉली का मतलब है मेनी. गैमी, गैमस मिला दिया. पॉलीगैमी, बहुत सारी शादी, जैसे पिछले जमाने में राजाएं महाराजाएं करते थे. But why should men have all the fun? So what if a woman has two or more husbands? So it's polyandry. ठीक है, poly मतलब plus or many and andros mean मतलब male, right? So यहाँ पर person, practice and उसके adjective लिखे हैं. ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें क्योंकि ये सब वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. इनको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है. मैं बस ये बताऊंगी कि मिसएंथ्रोप क्या होता है. वो पर्सन होता है, मिसएंथ्रोपिक पर्सन होता है. मिसएंथ्रोपी उस प्रैक्टिस को बोलते हैं और मिसएंथ्रोपिक उसका एडजेक्टिव होता है. ठीक है, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं, आई एम श्योर. सो why is this not working? What is wrong? Okay, let me see. Okay, so let's talk about some of the suffixes. For example, ity is one, yty is one suffix, which means quality of, right? Quality of. Yeah, yes. So quality of. So ability. Wait, let me just erase the entire. Yes. So basically, ity is quality of, right? For example, मतलब कहीं पे भी if there's ity, so you know that they're talking about something's quality. For example, there's this word ability, जो हम सबको पता है, ठीक है. There's this word responsibility. There's this word inactivity, maybe let's take. ठीक है. So these all are, they have a suffix ity. They're talking about some or the other quality. Right, let me erase this screen again.
Then there's this word MENT, met, which means of doing something. ठीक है, जैसे कि basically act of doing something, when you do something, so an act of doing something, right? For example, argument, let's say. So argument आप करते हैं, right, किसी के साथ. For example, endorsement, किसी को endorse करना, endorse is to support, endorsement, so you are doing an action, you are supporting someone, right? And then there's argument, I'll write here. Then there's punishment. ठीक है, so meant जब आएगा कहीं पे भी, so you know that an action is being done, right? Then there's ness, this word. Wait. So this is state of being. So, for example, sadness, happiness, right? So these are the words. Maybe rudeness, right? Somebody is being rude. So somebody is in a state of being rude. Somebody is in a state of happiness. Somebody is in a state of sadness, right? OUS we talked about, and then let me erase the end. Then there's I see, if you remember. So it's egoistic, जैसे कि होता है egoistic. So I see आएगा कहीं पे भी. So it's like it's an adjective, मतलब ये adjective suffix है, ठीक है, किसी भी suffix को बताने के लिए. So it is when you are pertaining of, ठीक है. So if you are something, so if you're an egoistic, you're a state of being, a condition of being something, right? So that is egoistic, altruistic, so like that. So these are some of the words. Then there's ship. Ship is like position for something, or ship is like is also like state of, basically. So for example, relationship. Then there's ownership. So there are किस state पे, ownership पे, relationship पे है. And then there's kinship. So kinship is blood relation, basically. So then there's ship. Ship is also a suffix, right? Then there's we talked about one more, I guess. OUS we talked about, which means full of. So if somebody is ambitious, so they are full of ambition, right? So it's like that. So these are some of the suffixes जो कि हमको help करते हैं थोड़े से root words को जानने में, right? So our session ends here. After this, we will be doing session 4, 5, and 6. And this was a very short session, not very short, but because I spoke about a few things. So all the best. If you have any questions, you can comment down below. If you want me to, talk about something else or any other thing, then do let me know. Let me know about your questions. And these what I'll do is I will provide you a picture maybe in the link or something जो कि आपको suffixes और prefixes के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देगा. And next class I will explain more about prefixes, right? जैसे कि ambi is a prefix, auto is a prefix, right? So ऐसे बहुत सारे words हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं
Right? Till then, stay connected, stay with us, stay with me जब तक हम ये पूरे सेशंस नहीं कर लेते. All the best. Bye bye.